समुद्र नहीं बांधा जा सकता है। नदी तो बांधी जा सकती है लेकिन समुद्र नहीं बांधा जा सकता है। इसी तरीके से बछड़ा नाथा जा सकता है लेकिन सांड नहीं। पीतल बदला जा सकती है लेकिन कोक नहीं बदल सकती है। महात्मा कहने लगा इसका मतलब क्या है? इशारे में पूछा। महात्मा कहने लगा बेटी क्या बात है? अरे महात्मा ने कहा बेटी ना खेत बंजर परो लेकिन खेत बीज नहीं ओढ़। संत की भाषा में सुनीति ने समझाया तो संत महात्मा कहने लगे बेटी तुम लौट जाओ लौट जाओ। मैं ये कह रहा हूं अभी मत मरो और तुम्हारे एक बालक होगा। बालक जब ये कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे गर्भ से बालक होगा, सुनीति मुस्कुराई। महात्मा कहने लगे मुस्कुरा क्यों रही है? तेरे बालक होगा। सुनीति कहने लगी आज तक मैं यही जानती थी कि संत झूठ नहीं बोलते, लेकिन अब मैंने जान लिया कि संत भी झूठ बोलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि संत अगर सच्चा है तो क्या कहते हैं सुनो।
संत बचन पत्थर कीली का। जब सुनी थी हंसी तो संत को क्रोध आ गया, कहने लगी ये मेरी बातों पे हंस रही है, क्यों हंस रही है? कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, ये बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कोख से बालक जन्म लेगा, एक पुत्र होगा, लेकिन कैसे होगा? जब तक जिस दिन से मैं महलों से चली आई हूँ उस दिन से मेरे पिया के दर्शन नहीं हुए, और तुम कह रहे हो। संत कहने लगा तू ऐसा कर, यहाँ से चली जा और कुछ समय के बाद अगर तेरे बालक घर में ना हो तो तुम ऐसा करना, इस कुएं के पास में आकर के आत्महत्या कर लेना। ठीक है। तो जब ये बात कही तो सुनीति के दिमाग में एक बात ठहर गई, हो सकता है कि संत सच कह रहा हो। सुनीति आकर के उसी टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगी। लेकिन इधर क्या विधि का विधान बना है भैया। एक समय की बात, वो तानपा चले हैं शिकार खेलने के लिए। अरे सुमिरी श्री गणेश और शारदा से और माता पिता को सुमिरन करके हाथ उठाओ। महाराज तानपा जा रहे हैं, तब तक एक हिरन आगे चलने लगा। वाह, तब तक आया हिरन तब राजा ने करी पिछारी।
बाद को एक हिरन लेके चला गया। इधर सेना छूट गई। जब सेना छूट गई वापस लौट करके आई। रानी सुरजी पूछने लगी हमारे महाराज नहीं आए, क्या बात है? तो नौकर कहने लगे महारानी तुम्हारे महाराज बहुत आगे निकल गए, हम लोग ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले। छोटी रानी कहने लगी ऐसा करो आप सैन कक्ष में सो जाओ, जाकर के हमारे महाराज आएंगे तुम खुद देख लेंगे। अब जब शाम हुई है तो छोटी रानी जो सुनीति थी वो दरवाजे पे बैठी रही। जब तक महाराज उत्पात नहीं आए तो उसने गेट को बंद कर लिया, सो गई जाकर। जब छोटी रानी सो गई इधर महाराज आए, लौट करके आए। लेकिन दरवाजा खोलो, लेकिन कहां से खोले? दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? लेकिन कोई जाग रहा हो तब खोले। तब तक क्या हुआ? तो लोग क्या सुनीति को आया। महाराज को याद आ गई आज मौका अच्छा है, ये सो रही है, चलो बड़ी रानी से मिलके आते हैं, कैसी हालत में होगी, चले। तो लोग सुनीति को तब घोड़ा पीछे लौट आया। आज इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, तो बड़ी रानी के पास पहुंचे। तो लोग बड़ी रानी के पास में पहुंचे हैं तो धीरे धीरे कुंडी खटखटा रहे हैं, धीरे से। सुनीति, ए सुनीति,
सुनीति ने सोचा है, लग रहा है हमारे पिया मुझे पुकार रहे हैं। उठी चारपाई से, उठ करके चारपाई पे ही बैठ गई। सोचने लगी कि हमारी छोटी बहन ने लगता है हमारे महाराज को मुझे मारने के लिए भेजा है। फिर एक बात दिमाग में आई, चलो कोई बात नहीं, अपने पिया के हाथों से मरूंगी तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य होगा, मरना तो है ही। जिस समय बड़ी रानी ने कुंडी को खोला है, देखा है ऊपर से नीचे तक, तो सुनीति उत्तान पाद के पैरों पे गिर पड़ी और रोने लगी। और जब रोने लगी है तो महाराज के भी आंसू निकल आए और कहने लगे, सुनीति मैंने तुम्हें मना किया था, समझाया था, बहुत समझाया, लेकिन तुमने नहीं मानी मेरी बात। अगर उसी दिन ये बात मान लेती तो ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ता, लेकिन क्या करें, अब मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी, ऐसा करो पानी पिलाओ। मैं तुम्हें देखने के लिए चलाया, अगर कहीं उसने जान ली तो मेरी खैर नहीं रहेगी। तो देखिए एक पतिव्रता स्त्री की इतने दिनों बाद महाराज मिले, जब पानी की ये बात कही तो बड़े प्रेम से बड़ी रानी ने आरती चलाओ। अरे सिरियन सिरियन चली बाई, कमरिया गुड़िया पिया उंगली को पकड़ा और आगे आगे चली है। अरे सिरियन सिरियन चली बाई, कमरिया गुड़िया और मने अंगना में लोग बैठा, की रोटी पाऊ पे धर दो है नमक अंगार, बड़े प्रेम से राजा ने खाई, ऊपर से लौट नीर पिलाई, मेरे महाराज सीताराम। जौ की रोटी खाई, जौ की रोटी खाने के बाद ठंडा नीर पिलाया तो महाराज को नींद सी सताने लगी। अरे मनसा सारा खेले और रानी नीति राजा, उस रात महाराज रुके हैं बड़ी रानी के साथ, विहार किया। विहार करने के बाद जब 3 बजे, तब तक मुर्गा ने आवाज लगाई। जब मुर्गा ने आवाज लगाई तो राजा की तो आंखें नहीं खुल पाई, लेकिन रानी उठ करके बैठ गई। बारे मुर्गा बोली है, हे मुर्गा हे मुर्गा अटिया कह रही है मुर्गा, अभी अटिया पे
बोली महाराज इतनी जल्दी क्यों है? बोले अभी भागना है। अस पे सवार हुए, भागे, भाग करके आए, तब तक गेट नहीं खुला था। गेट के पास में बैठ गए। जब गेट के पास में बैठ गए, छोटी रानी ने गेट खोला, महाराज बैठे हुए। छोटी रानी कहने लगी अभी तक कहाँ थे? पूरी रात कहाँ थे? जब ये बात कही, उत्तान पाद कहने लगे तू पागल हो गई है, पूरी रात की बात कर रही है। मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, तूने 8 बजे ही गेट को बंद कर लिया, लेकिन कोई खोलने के लिए नहीं आया। तब तक देखा कि महाराज के गालों पे थोड़ी लाली लगी, लिपस्टिक लगी थी। तो छोटी रानी कहने लगी मैं समझ गई हूँ, तुम कहाँ थे? कहाँ थे? उसी के पास गए थे। मुझसे झूठ बोल रहे हो। और एक बात कही, तुम रानी सौत घर में जान में लई धमकाई, बात न की करियो याद रे जो कसम हमारी खाई। पीछे पड़ी है, आते उसे तूने महलों से बाहर निकाल दिया, और आज भी कह रही है कि तुम सौत के कर रहे। ले तलवार और जाकर के अपने हाथों से मार दे उसको। फिर वो अरे सौती तू नहीं बुरी है, मानी जा सही। कि मैं तो धमका रही थी, कहीं तुम गए तो नहीं। उत्तान पास सोचने लगे चलो चल गया, अब तू यहीं पे उपदेश सुनाती रहेगी या मुझे भी लेकर के अंदर चलेगी। उंगली को पकड़ा, छोटी रानी ने ले जाकर के महाराज को बड़े प्रेम से भोजन कराया। छोटी रानी के साथ में भी बिहार किया है तो प्रभु की लीला ऐसी हुई, दोनों के गर्भ ठहरे। अब आइए इससे आगे की कथा आप लोग शाम को सुनेंगे, और आज लीला में देखेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। परिचित जी